द एक्स क्रोमोजोम यूजिंग लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने क्या किया है कि एक्स क्रोमोजोम के सीक्वेंस का अपना क्या सक्सेसफुली सीक्वेंस किया है। किस टेक्निक की बात करें तो लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक का प्रयोग करके। क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या बना होता है? मेड ऑफ प्रोटीन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। ठीक है, तो जो क्रोमोजोम है क्या प्रोटीन का और सिंगल मॉलिक्यूल आरएनए का बना होता है। दैट कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और ये क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम द सेल टू सेल। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन हैव 22 पेयर्स ऑफ क्या नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, जिसको क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स। एंड वन पेयर तो होता है ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, जो क्या होता है? एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं। एक्स एक्स फीमेल में होते हैं और एक्स वाई मेल में होते हैं। क्लियर है? फॉर अ टोटल ऑफ 46 मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। ये तीन स्टेटमेंट दिया है। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर नॉट करेक्ट, इसमें से कितने स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है आपको। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें बात करें हम लोग तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही नहीं है, तो सही कितना कौन सा है? सिर्फ एक स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात करें कि ठीक है, सॉरी, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो कितने करेक्ट नहीं है? करेक्ट दो नहीं है आपके, मतलब फर्स्ट और सेकेंड आपके करेक्ट नहीं है। क्लियर है? चल, करेक्ट क्यों नहीं है? फर्स्ट से यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो एक्स क्रोमोजोम दिया है, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, क्या होगा? वाई क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे जो डीएनए की आरएनए की बात कर रहा है, तो आरएनए नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा? डीएनए हो। क्लियर है? और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। चलिए कंटेंट देखते हैं उसमें। बात करें यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो साइंटिस्ट ने एक सक्सेसफुली सीक्वेंस किया है क्या? वाई क्रोमोजोम को। कौन से मेथड का यूज करके? लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंस टेक्निक का प्रयोग करके इनका यूज किया है। क्लियर है? जीनोम सीक्वेंसिंग के फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे क्रोमोजोम के बारे में, तो क्रोमोजोम्स आर अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जो बना होता है क्या? प्रोटीन्स और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, नॉट आरएनए। ठीक है, और जो कैरी कहता है, कैरी जीनोमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है, ह्यूमंस हैव अ 22 पेयर्स ऑफ नंबर क्रोमोजोम्स, ऑटोजोम्स, एंड वन पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोजोम, जिसको एक्स एक्स और एक्स वाई है। एंड टोटल की बात करें तो 46 है, और पेयर्स की बोले तो 23 पेयर्स होते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात करें तो एक तरह के क्या है? मेथड ऑफ फिगर आउट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इन जीनोम। ठीक है, और जीनोम में यदि बात करें तो ऑर्डर ऑफ एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, दैट आर मेक अप एन ऑर्गेनिक डीएनए। ठीक है, जीनोम इज ऑर्गेनिज कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है। जो जीनोम होता है वो डीएनए का कंप्लीट सेट होता है, किसमें? ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल क्रोमोजोम्स which houses DNA and genes specific section of a DNA। क्लियर है यहाँ पे? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तीन स्टेटमेंट यहाँ भी दिया हुआ है और इससे पूछा गया कि कितने स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है, करेक्ट है। ठीक है, बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द फर्स्ट सिंथेटिक मंकी एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, मंकी के एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड बाय यूजिंग, क्या यूज करके? बाय यूजिंग स्टेम सेल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस सिंथेटिक जो एम्ब्रियो है रिजेंबल्स नेचुरल एम्ब्रियो इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में इसका क्या यूज किया जाता है। तीसरा बात करें यहाँ पे कि द लैक ऑफ बीटिंग हार्ट और द बिगिनिंग ऑफ अ ब्रेन। ठीक है, बट they contain cells that would give rise to the placenta or yolk sac। बताइए, ये तीन आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन तीन स्टेटमेंट्स में से
सही कितने हैं? आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है आपका 2 स्टेटमेंट करेक्ट। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। तो रॉन्ग यहाँ पे है, जो यहाँ पे मंकी दिया है, यहाँ पे मंकी नहीं होकर के क्या होगा? ह्यूमन। क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन की बात कर, ठीक है। स्टेम सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूज में क्यों रहा है? अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द फर्स्ट सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड बाय यूजिंग द स्टेम सेल्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो दिस सिंथेटिक एम्ब्रियो रिजेंबल्स नेचुरल एम्ब्रियो इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो दे लाइक बीटिंग हार्ट एंड और द बिगिनिंग ऑफ अ ब्रेन्स। ठीक है, लाइक होता है बीटिंग हार्ट और मतलब जो ब्रेन है उसका विकास। बट दे कंटेन cells that give rise to the placenta और yolk sac। सिंथेटिक एम्ब्रियो के बेनिफिट के बारे में बात करें यदि, तो अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको समझने में हेल्पफुल है। बायोलॉजिकल रीजन बिहाइंड द रिकरेंट मिसकैरेज, जेनेटिक, epigenetic and environmental effects on a developing embryo। ठीक है। Understanding the black box of a human development, the period before the pregnancy progress can be detected or a scan। स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल्स कौन से सेल होते हैं? स्टेम सेल्स आर सेल विद इन यूनिक एबिलिटी टू डेवलप, जिसके पास एक यूनिक एबिलिटी होता है डेवलप करने का, इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल। किसमें? एक स्पेशलाइज्ड सेल में। सेल ऑल टाइप इन द बॉडी। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड न्यूअर सेल्स ऑफ फॉर द बॉडी दैट इट्स ग्रो एंड रिप्लेस्ड। क्या करें? स्पेशलाइज सेल्स दैट डैमेज्ड और लॉस्ट, जो मतलब डैमेज हो गए या लॉस हो गए उनको ये क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। ठीक है। एप्लीकेशन, कभी कभी एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है कि किस क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है स्टेम सेल्स का। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो दैट्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिजीज, जो रोग है उसके नेचर के बारे में। एंड स्टेम सेल थेरेपी जो है एससीटी है, दैट इंड्यूस न्यू स्टेम सेल इन अ डैमेज टिश्यू, जो डैमेज टिश्यू होता है उसमें नया स्टेम सेल लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट? इसमें से कितने स्टेटमेंट्स है वो सही हम दिए हुए हैं। फर्स्ट बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है, ये पहली बार एआई सेफ्टी समिट कहाँ पे हुआ है? वाज हेल्ड एट अ ब्लेटले पार्क इन पेरिस एंड इट इज adopted as a ब्लेटले डिक्लेरेशन टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट के साइन किया गया था, इट इज साइंड बाय 30 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं? बताइए आंसर क्या होगा। आंसर इसका नन, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपके सही नहीं है। रीजन, ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे पेरिस आंसर नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे 30 कंट्रीज नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट है क्योंकि इंडिया इसका पार्ट है, यहाँ पे नॉट अ वर्ड रॉन्ग है। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशंस देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है, द वर्ल्ड फर्स्ट एवर एआई सेफ्टी समिट वाज हेल्ड एट अ ब्रेटले पार्क इन लंदन। वहां पे क्या था? ऑप्शंस में हमने पेरिस रखा था। लंदन कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में है। एंड इट इज अडॉप्टेड ब्रेटले और डिक्लेरेशन टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये लंदन में इसका समिट हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे हम लोग, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया। सेकेंड कि साइंड बाय 28 कंट्रीज, हमने ऑप्शंस में क्या दिया था? 30 कंट्रीज दिया था एंड यूरोपियन यूनियन। थर्ड स्टेटमेंट यहां से लिया गया है, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट समिट।
डिफरेंसेस की बात करें कि डिफरेंसेस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथोडोलॉजी। नॉट ऑल मशीन लर्निंग इज डीप लर्निंग। सारे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं हो सकते हैं। यदि डीप लर्निंग की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो डीप लर्निंग इज एन एडवांस मशीन लर्निंग मेथोडोलॉजी और ऑल डीप लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग। क्लियर है? सेकंड की बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग और अप्रोच के बारे में, तो जो मशीन लर्निंग है प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स के थ्रू क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। डीप लर्निंग की बात करें तो क्या स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स को किसके साथ कंबाइन करता है? कंबाइन विद न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के साथ कंबाइन करके उस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करता है। ट्रेनिंग की बात करें यहाँ पे हम, तो मशीन लर्निंग नीड्स अ मैनुअल एंड सिलेक्टेड एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम द रॉ डेटा and assign weights to train all machine learning models। जब किसकी बात करें तो सेल्फ लर्न होता है, जो क्या फीडबैक यूज करके नॉन एरर से अपना प्रॉब्लम को क्या मतलब ट्रेनिंग देता है। रिसोर्स रिक्वायर्ड की बात करें तो लेस कॉम्प्लेक्स एंड हैज अ लोअर डेटा वॉल्यूम। इसका बात करें तो मोर कॉम्प्लेक्स विद अ वेरी हाई डेटा वॉल्यूम में इसका रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स है आपके सामने। तो बेसिकली ये जो है किसके बारे में? डीप फेक। ये जो क्वेश्चन है और टॉपिक जो भी कहें आप, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में है बेसिकली। तो पूछ रहा है कि डीप फेक इज अ वीडियो और इमेज दैट हैज बीन एडिटेड, उसको एडिट किया जाता है बाय यूजिंग एल्गोरिदम का यूज करके टू रिप्लेस अ पर्सन इन अ ओरिजिनल वीडियो, जिसमें और जो ओरिजिनल वीडियो है और इमेज है वहां पे जो ओरिजिनल पर्सन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा विद समवन एल्स, किसी दूसरे का फेस लगा दिया जाता है, ठीक है, इन अ वे दैट मेक्स द वीडियो लुक्स लाइक ऑथेंटिक, जिसके कारण वो वीडियो क्या ऑथेंटिक दिखने लगता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो डीप लर्निंग इज ए मशीन लर्निंग सबसेट, ठीक है, यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन टू लर्न फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट। तीसरा स्टेटमेंट है कि ज्ञान की बात करें तो जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क एक क्या है? क्लास ऑफ मशीन लर्निंग है दैट इंटरप्लेट टू क्रिएट अ वीडियो, जो वीडियो क्रिएट में इसका करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, बताइए कि तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। आंसर आपका सी, ऑल थ्री, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों जो स्टेटमेंट्स है डीप फेक से रिलेटेड, ये तीनों के तीनों क्या है? सही है। कंटेंट देखते हैं यहाँ पे डीप फेक्स के बारे में। फर्स्ट न्यूज में क्या हो रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट इशूड एडवाइजरी टू सोशल मीडिया इमीडिएट इंटरमीडिएट्स टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स। डीप फेक्स के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन में यूज किया था, दैट रेफर्स टू फॉर वीडियो एंड इमेज दैट हैज टू बी एडिटेड, उसको एडिट किया जाता है यूजिंग एन एल्गोरिदम का प्रयोग करके टू रिप्लेस अ पर्सन इन ओरिजिनल क्या वीडियो और इमेज में किसके साथ? दूसरे के फेस लगा करके, दैट्स मिक, और इसके द्वारा क्या जो वीडियो होता है हमें क्या ऑथेंटिक दिखने लगता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? इट कैन बी इमिटेशन ऑफ अ फेस, बॉडी, साउंड, स्पीच, इन्वायरमेंट और एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट किया जाता है टू क्रिएट अ इम्पर्सोनेशन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। बात करें यहाँ पे जो यूजेस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो फेक इवेंट्स दैट हैपन हैव नॉट हैपन जो हुआ है उनके बारे में। सेकेंड स्टेटमेंट में बात करें तो डीप लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग सबसेट होता है, इसमें क्या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है जो इंस्पायर्ड होता है बाय ह्यूमन ब्रेन्स टू लर्न द लार्ज डेटा सेट। क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञान के बारे में, ये बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो ज्ञान एक क्या था? जनरेटिव रिवर्सल नेटवर्क क्लास ऑफ मशीन लर्निंग दैट इंटरप्ले टू क्रिएट अ वीडियो। ज्ञान कंसिस्ट ऑफ अ जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर इसमें होता है। जनरेटर क्या करता है? दैट टेक्स द इनिशियल डेटा एंड सेट टू क्रिएट अ न्यू इमेज, और नया इमेज क्या करता है? जनरेटर के द्वारा जनरेट किया जाता है। और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है उसके क्या रोल है? यहाँ इवेल्युएट करता है द कंटेंट ऑफ अ रियलिज्म एंड डच फर्दर रिफाइनमेंट, उसको रिफाइन करता है, ठीक है।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली यूके बेस्ड कंपनी, यहाँ पे भी क्या है, आपके स्टेटमेंट्स बताने के कितने स्टेटमेंट सही हैं। रिसेंटली यूके बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है क्वालकॉम, सजेस्टेड दैट इंडिया शुड बी अडॉप्टेड द न्यूएस्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है क्या, कि वाईफाई जो 7 टेक्नोलॉजी है नेक्स्ट जनरेशन क्या वाईफाई का स्टैंड है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि वाईफाई यूज करता है क्या, रेडियो और वेव्स का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बस फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालकॉम कंपनी है यूके की कंपनी नहीं है। चलिए कंटेंट में देखते हैं क्या है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी न्यूज में क्या हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूएस बेस्ड, हमने क्वेश्चन में क्या रखा था, यूके बेस्ड रखा था। यूएस बेस्ड जो कंपनी है क्वालकॉम सजेस्टेड दैट इंडिया शुड अडॉप्ट क्या, न्यूएस्ट वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। वाईफाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन का वाईफाई स्टैंडर्ड बेस्ट क्या है, हाई ट्रिपल ई 802.11, जो है क्या है, एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट है। ठीक है, की फीचर्स के बारे में बात करें तो वाईफाई 7 की बात करें तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दैट कनेक्टेड विद द डिवाइसेस विद ऑफ अ डिफरेंट बैंड्स के डिवाइसेस साथ कनेक्ट हो सकता है। लोड लेटेंसी एंड मल्टी लिंक ऑपरेशंस, स्पीड और कैपेसिटी क्या है 4 टाइम्स क्या होता है फास्टर देन वाईफाई 6 से ज्यादा, 4 गुना ज्यादा है। इसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। सेकंड यहाँ पे आपका क्या थर्ड स्टेटमेंट लिया गया था। ठीक है, मीडियम की बात करें तो बेस स्टेशन राउटर और एक्सेसिंग डिवाइस होता है। की एप्लीकेशंस के बारे में बात करें यहाँ पे हम लोग, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट था, एक थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, की एप्लीकेशंस की बात करें तो इनेबल रैपिड एडॉप्शन ऑफ अ क्लाउड बेस्ड एंड वायरलेस एप्लीकेशन एंड अदर डिजिटल इनिशिएटिव। सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो एड्रेसिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच ए डिमांड इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी डिवाइस। ठीक है, मेडिसिनल फील्ड की बात करें तो टेली डायग्नोस्टिक्स एंड टेली सर्जरी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और नेक्स्ट बात करें तो इनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंसेस इन एडवांस एप्लीकेशंस फैसिलिटेटिंग द स्ट्रीमिंग ऑफ हायर रेजोल्यूशन कंटेंट। क्लियर है। चल इस क्वेश्चन बात करें यहाँ पे। फ्रेंड्स से लगता है कि ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स आपके यूपीएससी 2024 के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, और इन क्वेश्चंस का आप यूज एज ए रिवीजन कर सकते हो और डाउट क्लियरिंग के रूप में कर सकते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, दूसरे को और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर नॉट करेक्ट। इसमें से जो 3 स्टेटमेंट्स दिए इसमें से कितने सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैव डेवलप्ड ओएलईडी मटेरियल। शिकागो यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा ओएलईडी मटेरियल का डेवलप किया गया। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, ओएलईडी इज ए फ्लैट लाइट इमिटिंग टेक्नोलॉजी है जो मेड बाय प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म, ठीक है, ऑर्गेनिक थिन फिल्म बिटवीन टू कंडक्टर्स। थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि एमओएलईडी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, क्लियर है। आर एंड सुपर एमओएलईडी आर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीविजन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें से बताना है कि कितने तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, बताइए। आंसर है आपका नन। क्यों नन है, क्योंकि ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके क्या है, सही है, करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड ओएलईडी, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था कि रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैव डेवलप्ड एन ओएलईडी मटेरियल। ओएलईडी की बात करें यदि हम तो क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था। ओएलईडी क्या था, फ्लैट लाइट इमिटिंग टेक्नोलॉजी मेड बाय द प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म बिटवीन टू कंडक्टर्स when electric current is applied, a bright light is क्या emitted। जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ब्राइट लाइट इमिट होता है। OLED display can be fabricated on flexible plastic क्या substrates। roll up display embedded in clothing can be made using OLED। transparent display are possible using OLED। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से लिया था
कि एमओएलईडी जो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड एंड सुपर एमओएलईडी आर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीविजन। बात करें डिफरेंसेस की, बात करें यहाँ पे कि एलसीडी, ओएलईडी और एमएलईडी, यहाँ से भी आपके यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, पिक्सल टाइप की बात करें फर्स्ट, तो बैकलाइट डिस्प्ले, इसमें क्या है, सेल्फ इमेसिव डिस्प्ले। इसमें भी क्या है, एमएलईडी में भी सेल्फ इमेसिव डिस्प्ले होता है। एलईडी मेकअप मटेरियल की बात करें तो इनऑर्गेनिक एलईडी बैकलाइट, ऑर्गेनिक एलईडी और इनऑर्गेनिक एलईडी। ब्राइटनेस की बात करें यहाँ पे तो क्या होता है, हाई ब्राइटनेस होता है, लो ब्राइटनेस होता है और वेरी हाई ब्राइटनेस। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।